नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों के आधार पर सृष्टि को 4 युगों के अंतर्गत विभाजित किया गया है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। प्रथम जो 3 युग है, सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग, उसमें मनुष्य अपने पाप कर्मों से छुटकारा पाने के लिए दान, धर्म, यज्ञ और तप आदि किया करते थे। परंतु कलयुग में अपने पाप कर्मों से मुक्ति पाने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, ईश्वर तक पहुंचने के लिए पासवर्ड ही नाम जप है। नाम में महान शक्ति है। असंख्य लोगों ने जप की सहायता से आध्यात्मिक उन्नति की है। गीता में भी मोक्ष प्राप्ति के 3 मार्ग बताए गए हैं, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग एवं ज्ञान मार्ग, जिनमें भक्ति मार्ग सबसे सरल है, जिसमें सब कुछ ईश्वर को मानकर उनका नाम सच्चे मन से जप कर मोक्ष की प्राप्ति होती है। सभी संतों ने भी नाम की महिमा गाई है, फिर वह राम का नाम हो या कृष्ण का नाम हो या फिर अन्य कोई नाम। इसीलिए नाम का जाप कर मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। यदि श्रद्धा से ईश्वर का नाम का जाप करे तो सब कुछ संभव हो सकता है। नाम जाप ईश्वर भक्ति का एक ऐसा साधन है जिसके लिए किसी देवी देवता या फिर किसी गुरु से आज्ञा लेने की ज़रूरत नहीं होती। इसे आप कभी भी कहीं भी किसी भी समय आरंभ कर सकते हैं। कई साधक राधा रानी, श्री राम, ओम, श्री कृष्णा या शिव जी या अपने अन्य आराध्य का नाम जप करते हैं। प्रभु का नाम मात्र लेने से मनुष्य के हर कष्ट दूर हो जाते हैं। राम शब्द और ओम शब्द एक ही प्रकार की ध्वनि ऊर्जा को उत्सर्जित करते हैं। ओम शब्द जहाँ पर निर्गुण व निराकार स्वरूप का प्रतीक है, वहीं पर राम शब्द साकार स्वरूप को प्रदर्शित करता है। राम शब्द का उच्चारण हमारे शरीर के 7 चक्रों में से हृदय चक्र से लेकर सहस्त्रार चक्र तक को प्रभावित या क्रियान्वित करता है। राम शब्द का उच्चारण नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है। राम शब्द की महिमा के कारण ही हनुमान जी चिरंजीवी है और अमर होकर सर्वशक्तिमान हो गए हैं। दोस्तों, नाम जप की महिमा अनंत है, जो कि इस छोटी सी वीडियो में बता पाना बहुत मुश्किल है। फिर भी आज हम ये कोशिश करेंगे कि आपको नाम जप की महिमा के बारे में बताया जाए और ये भी बताया जाए कि नाम जप करने से मनुष्य अपने जीवन में क्या बनता है, उसके जीवन में क्या क्या होता है नाम जप करने से। लेकिन उससे पहले, अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार विज़िट किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लीजिए। ऐसा करने से जब भी हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी और आप हमारे चैनल की सभी वीडियोस को देख पाएंगे। दोस्तों, वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। वीडियो को एक लाइक देकर कमेंट भी ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट ही है जो हमें मोटिवेट करते हैं कि हम आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस बनाएं। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अक्सर बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है कि कई बार उनका मन पूजा पाठ में नहीं लगता, मंत्र जाप में भी नहीं लगता। उनके मन में कई तरह के विचार घूमते रहते हैं, फिर भी वे अनमने मन से पूजा पाठ कर लेते हैं, मंदिर में बैठ जाते हैं, मंत्र जाप भी कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में की गई पूजा उपासना का मंत्र जाप का फल मिलता है या नहीं, ये प्रश्न लगभग सभी के मन में रहता है। इस संबंध में गोस्वामी तुलसीदास जी से जुड़ा एक प्रसंग प्रचलित है। एक बार की बात है, तुलसीदास जी नाम जप कर रहे थे तो उनके एक भक्त ने उनसे पूछ लिया, गुरुजी, कभी कभी कर्म बंधन और आलस्य के कारण भक्ति में मन नहीं लगता, भक्ति पूजा पाठ करने को मन नहीं करता,
लेकिन फिर भी हम मंत्र जाप, नाम जाप करने बैठ जाते हैं। तो क्या ऐसी भक्ति का भी कोई फल मिलता है? क्या इसका भी कोई लाभ प्राप्त होता है? तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तर देते हुए कहा, तुलसी मेरे राम को रीछ बजोया खींच, भूमि पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा बीज। इस चौपाई में तुलसीदास जी कहते हैं कि भूमि में जब बीज बोए जाते हैं तो ये नहीं देखा जाता कि बीज उल्टे पड़े हैं या सीधे, लेकिन समय आने पर सभी बीज अंकुरित होते हैं और उल्टे सीधे सभी बीजों से फसल तैयार हो जाती है। ठीक इसी तरह से ईश्वर का ध्यान करने से, उनके नाम का जाप करने से फल ज़रूर मिलता है। भले ही आप ये सब अच्छे भाव से करो, बुरे भाव से करो, खींच से करो, आलस्य से करो, या फिर प्रसन्न होकर मन से करो अथवा बेमन से करो, तो किसी भी रूप में यदि आप नाम जप करते हैं तो जो राम नाम की शक्ति है वह आपको इस भवसागर से पार करने में अवश्य सहायता प्रदान करती है। इस धरती का सबसे बड़ा तीर्थ राम नाम ही है। सोते जागते चलते फिरते कैसे भी मन ही मन में अगर आप नाम जाप करते हो तो भी उसका फल आपको कई गुना प्राप्त होता है। यहाँ पर मैं आपको एक प्रसंग सुनाती हूँ जिसे सुनकर आप ये समझ पाएंगी कि राम नाम की महिमा कितनी अपरंपार है और नाम जप करने से एक मनुष्य जीवन में क्या से क्या बन जाता है। महर्षि वाल्मीकि के बारे में आप सभी ने सुना होगा। महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने रामायण की रचना की है। महर्षि बनने से पूर्व वाल्मीकि रत्नाकर नाम के खूंखार डाकू के रूप में जाने जाते थे। उनका मूल नाम रत्नाकर था और इनके पिता ब्रह्मा जी के मानस पुत्र प्रचेता थे। एक भीलनी ने बचपन में इनका अपहरण कर लिया और भील समाज में इनका लालन पालन हुआ। भील परिवार के लोग जंगल के रास्ते से गुजरने वालों को लूट लिया करते थे। रत्नाकर ने भी परिवार के साथ डकैती और लूटपाट का काम करना शुरू कर दिया, लेकिन ईश्वर ने इनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। एक दिन क्या हुआ कि संयोगवश नारद मुनि जी जंगल में उसी रास्ते से गुजर रहे थे जहाँ रत्नाकर रहते थे। डाकू रत्नाकर ने नारद मुनि को पकड़ लिया। इस घटना के बाद डाकू रत्नाकर के जीवन में ऐसा बदलाव आया कि वह डाकू से महर्षि बन गए। कैसे, आइए जानते हैं। दरअसल जब वाल्मीकि ने नारद मुनि को बंदी बनाया तो नारद मुनि ने कहा कि तुम जो ये पाप कर्म करके परिवार का पालन कर रहे हो, क्या उसके भागीदार तुम्हारे परिवार के लोग भी बनेंगे? ज़रा उनसे एक बार पूछ लो। वाल्मीकि को पूरा विश्वास था कि उनके परिवार के सभी लोग उनके साथ पाप में बराबर के भागीदार बनेंगे, लेकिन जब सभी सदस्यों ने ये कहा कि नहीं, अपने पाप के भागीदार तो केवल तुम ही बनोगे, तब वाल्मीकि का संसार से मोह भंग हो गया और उनके अंदर महर्षि प्रचेता के गुण और रक्त ने जोर मारना शुरू कर दिया और उन्होंने नारद मुनि से मुक्ति का उपाय पूछा। नारद मुनि ने रत्नाकर को कहा कि ये पाप कर्म सब छोड़ दो और राम नाम जपो। राम नाम का मंत्र रत्नाकर को दिया। जीवन भर मारो काटो कहने वाले रत्नाकर के मुंह से राम नाम निकल ही नहीं रहा था। नारद मुनि ने कहा, अगर तुम राम की जगह मरा मरा बोलो, इसी से भी तुम्हें राम मिल जाएंगे। इस मंत्र को बोलते बोलते रत्नाकर राम में ऐसे रमे कि तपस्या में कब लीन हो गए और उनके शरीर पर कब दीमकों ने बांबी बना ली उन्हें पता भी नहीं चला। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं ब्रह्मा जी ने इन्हें दर्शन दिए और इनके शरीर पर लगे हुए बांबी को देखा तो रत्नाकर को वाल्मीकि नाम दिया और यह इस नाम से प्रसिद्ध हुए। ब्रह्मा जी ने ही इन्हें रामायण की रचना करने की प्रेरणा दी। तो देखा दोस्तों कैसे नारद मुनि ने
राम नाम का जब मंत्र रत्नाकर डाकू को दिया और डाकू ने जब राम राम की जगह मरा मरा जपने लगे, फिर भी उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे रत्नाकर डाकू से महर्षि वाल्मीकि में परिवर्तित हो गए। तो इस कहानी से, इस कथा प्रसंग से यही अर्थ निकलता है कि इसी प्रकार अगर मनुष्य भी राम नाम जपे तो उसका इस संसार रूपी भवसागर से पार होना निश्चित है। वाल्मीकि जी ने उल्टा नाम जपा, फिर भी उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई, यानी उल्टा नाम जपती जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। इसीलिए भक्ति में ही क्यों, हंसी मजाक में, बेमन से, अवज्ञा से, निंदा से किया हुआ नाम जप भी पूर्ण फल देता है। इसका हमारे पुराणों में प्रमाण है। तुलसीदास जी स्वयं कहते हैं कि यदि उल्टा सीधा या एक बार भी किया हुआ नाम जप भी पाप को वैसे ही नष्ट कर देता है, जैसे कि दीपक जो है अंधेरे को खत्म कर देता है। अब आप जान ही गए होंगे कि नाम जाप की कितनी महिमा है। तो नाम जाप यदि आप नहीं करते हैं तो आप आज से ही करना शुरू कर दो। आपसे मेरी ये विनम्र विनती है, नाम जप की महिमा आप समय के साथ साथ धीरे धीरे इसका बदलाव स्वयं आप देखोगे कि आपके स्वयं के अंदर, आपके जीवन में क्या बदलाव आ रहा है। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, सकारात्मक सोचिए, सकारात्मक जीवन जिए। और हमारे चैनल पर और भी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर ज़रूर देखिए। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।